नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी देखो, आज हम लोग करेंगे अपना पोलर कर्व का ट्रेसिंग। बेसिकली हम लोग पिछले 2 दिन से कर्व ट्रेसिंग करते आ रहे हैं। पहले हमने देखा जी आप कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, फिर हमने देखा सर आप कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, और आज हम देखेंगे कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म के लिए भी सर कुछ रूल्स हैं और रूल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे हर बार की तरह, और 3 क्वेश्चन से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कर्व को आखिर ट्रेस किस तरीके से किया जाता है। अब देखो, अगर सर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों का जो टारगेट है वो यूपीएससी 2021 है, मेंस मैथ्स ऑप्शनल। तो अगर आप भी यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, 21 टारगेट कर रहे हैं तो सर बहुत अच्छा, और 22 टारगेट कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। 22 में तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब हो ही जाएगा। चलो जी, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए रूल जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है सर, पहला रूल है अपना सिमेट्री का। हमें चेक करना है कि जो अपना कर्व है सर वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इसमें 2 आपने जो है वो जज करने हैं। सर वैसे तो क्या 4 पॉइंट है, बट हम 2 ही देखेंगे क्योंकि 90% से ज़्यादा और ये 2 ही पॉइंट यूज़ होते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि आना ही आना चाहिए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता सर तब भी कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते आपको कर्व मालूम हो और उनकी इक्वेशंस मालूम हो। ठीक, पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है इफ थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा एंड इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। आपने थीटा की जगह क्या पुट किया सर जी, माइनस थीटा पुट किया, और माइनस थीटा पुट करने पे आप ये देखते हो कि जी इक्वेशन तो चेंज ही नहीं हुई। इसका मतलब आपकी जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन बोले तो सर कार्टेशियन में एक्स एक्सिस होता है ना, ऐसे यहाँ पे इनिशियल लाइन अपना। दूसरा देखें सर पॉइंट, कहता है अगर थीटा इज चेंज टू पाई माइनस थीटा। अब आप थीटा को किससे रिप्लेस करने जा रहे हो सर जी, पाई माइनस थीटा से, और आपका जो इक्वेशन है कर्व का तब भी अगर सेम ही रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है, तो आप कहोगे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। यानी आपकी ये जो लाइन है इसके अबाउट आपका कर्व क्या है, सिमेट्रिकल। और ये जो लाइन है सर कार्टेशियन में हम बात करें तो इस लाइन का मतलब है वाई एक्सिस। क्या मतलब है सर जी, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो अपना काम यही रहने वाला है, हम लोगों ने चेक करना है क्या अपना जो कर्व है वो इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, या फिर अपना थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। पहला स्टेप तो सर ये है अपना। दूसरा स्टेप क्या है, हमें चेक करना है क्या कोई ऐसा थीटा एग्जिस्ट करता है जिसको पुट करने पे आर का वैल्यू 0 हो जाए। भाई देखो पोलर कर्व है, तो पोलर कर्व में इक्वेशन कैसे रहता है अपना, आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा। अपने को ये जज करना है क्या ऐसा कोई थीटा है, इट मीन्स एल्फा। अगर थीटा को एल्फा ले लूँ तो अगर मेरा आर 0 हो जाए, है ना, मतलब कोई ऐसा थीटा एग्जिस्ट कर गया जहाँ पे आर 0 हो ही रहा है, तो हम कहेंगे जो अपना कर्व है वो कहाँ से पास करेगा सर जी, पोल से। पोल बोले तो कार्टेशियन का ओरिजिन, कर्व अपना कहाँ से पास करेगा, पोल से। और इक्वेशन जो टेंजेंट है, देखो जैसे हम कार्टेशियन में निकालते थे कि अगर अपना कर्व ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन पे इक्वेशन क्या है निकालते थे ना सर, ऐसे यहाँ पे अगर कर्व पोल से पास करेगा तो पोल पे हम क्या निकालते हैं, उसकी टेंजेंट। और सर पोल पे टेंजेंट क्या होती है, थीटा इज इक्वल्स टू एल्फा। बेसिकली आपने इतने एंगल पे लाइनें खींच देनी है, वही टेंजेंट है आपकी कर्व की। फिर देखो जी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना भी अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आप थोड़ा बहुत शेप का आइडिया लगाते हो। कहता है आपने सबसे पहले tan फाई को लेना है आर डी थीटा बाय डी आर। मतलब देखो करेंगे क्या, अपने पास इक्वेशन है r इज इक्वल्स टू एफ थीटा के अंदर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या आ जाएगा सर जी, डी आर बाई डी थीटा, और इसका तो डिफ्रेंशिएशन आप कर ही लोगे, है ना, अभी देखेंगे एग्जाम्पल तो समझ जाओगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जहाँ तक संभव है
वहाँ तक हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, फाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो कुछ आएगा, हो सकता है थीटा बाई 2 आ जाए या 2 टाइम्स थीटा आ जाए ना, ऐसा कुछ निकल के आएगा अगर पॉसिबल हुआ तो। पॉसिबल नहीं है तो सर जी कोई मसला नहीं है, पॉसिबल है तो ये निकालें। फाइंड फाई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस फाई से अपने को क्या मालूम चलता है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन। तो क्या बताता है अपने को, टेंजेंट का डायरेक्शन। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट ही बता रहा है, क्योंकि डायरेक्शन पता होगा तो सर जी हम टेंजेंट बना ही लेंगे, उसमें कोई मसला ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना। ये पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो, ये अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा और आपको एग्जाम्पल से ये जो पॉइंट है समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्या अपने काम आता है, जिससे भी हम कर्व का जो शेप है और थोड़ा बहुत ये भी हमें हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि शेप किस तरह का आएगा। तो अभी आप एक काम करो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। अभी देखो 3 रूल हमने देखे हैं, और भी सर इसके कुछ रूल्स हैं, बाकी बचे भी रूल्स देख लेते हैं फटाक से, और फिर 3 क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से सारे के सारे रूल समझेंगे। सर जी बचे हुए रूल्स देखें। क्या कहता है 4th रूल, फाइंड मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ आर। अगर सर पॉसिबल है तो आप ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें आर की। जैसे सर मान ले आपका आर है सर ऐसे a sin 3 थीटा, ये अपना आर है। तो आप समझते हैं कि जी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है आर का, a, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है सर आपका -a। यही तो बात। तो हम समझ जाएंगे कि अपना जो ग्राफ है वो a से लेके -a के बीच में बनेगा। बेसिकली क्या है, अपना एक सर्कल बनेगा a से -a के बीच में, और इसके बीच में ही अपना कहीं ग्राफ आएगा, है ना। अब वो शेप कैसी होगी सर वो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से ये क्लियर हो जाता है कि ग्राफ की बाउंड्रीज क्या हैं, उससे क्या ग्राफ बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर देखें जी 5th पॉइंट क्या कहता है, फाइंड पॉइंट्स वेयर कर्व बिकम्स इमेजिनरी। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि थीटा की कुछ वैल्यूज़ के लिए आपका आर इमेजिनरी जा रहा हो। इस चीज़ का ध्यान आपने खासकर तब रखना है जब इक्वेशन ऐसे हो, r² = f थीटा। कहीं कोई ऐसा थीटा तो नहीं है जिस पे ये फंक्शन आपका नेगेटिव वैल्यू ले रहा हो। नेगेटिव वैल्यू लेगा तो सर r क्या चला जाएगा अपना, बोलो, इमेजिनरी चला जाएगा। और सर जी इमेजिनरी जाएगा तो वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं भैया रियल की बात हो रही है। अभी इमेजिनरी अगर जा रहा है तो हम कहेंगे कर्व वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या कहेंगे बोलो सर, रिपीट करो मेरे साथ, कर्व वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। वेरी गुड। फिर देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्सिस। आपने देखना है कि कर्व जो है वो कहाँ कहाँ काट रहा है अपनी जो एक्सिस है। बेसिकली आपने थीटे की ये वैल्यूज पुट करके देखना है और उन पे आपने आर का वैल्यू नोट करना है, और उसके हिसाब से जो है हम फिर प्लॉट करेंगे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं सर, 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक अपने पास है 3 पत्तियों वाला गुलाब, कुछ ऐसे करके बनेगा। एक अपने पास कार्डियोइड आपने देखा होगा सर, काफ़ी बार यूज़ हुआ है ये। और एक अपने पास लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली, ऐसे वाला। तो ये 3 कर्व जो है हम लोग आज सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। तो सर समझते हैं, फिर आपने मेरे को बताना है कमेंट में कि आपको तीनों कर्व समझ आए या नहीं आए। तो चलिए सर, आज का जो श्री गणेश है वो कार्डियोइड भैया से करते हैं। तो इसको हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, देखो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के। अच्छा सर, आपको कोई भी मसला रहता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर आप ही लोगों की सेवा में है। व्हाट्सएप पे एक्टिव है ये, टेलीग्राम पे भी एक्टिव है, और अपना टेलीग्राम पे चैनल भी है जिसका लिंक गिवन है। सर उस चैनल पे क्या है, मैं रेगुलरली अपने जो नोट्स हैं जो मैं बनाता हूँ, हैंड रिटन है, वो मैं शेयर भी करता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखें सर, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है।
तो आप देखें सर कॉस अपना एक इवन फंक्शन है, आप माइनस थीटा पुट करेंगे तब भी आर आपका सेम ही रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या मालूम चला हमें इस कर्व का, सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, जो कि अपना एक्स एक्सिस है ना ऐसा, तो सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अगला देखें सर, इसके बाद क्या था, क्या ये पोल से पास करता है? आप कोई ऐसा थीटा बता सकते हैं? सर अगर थीटा 0 होगा तो cos 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो r 0 हो गया। तो मैं समझ आ गया कि हम लिखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0, r भी क्या है 0, हैंस कर्व पासिस थ्रू द पोल, कर्व पासिस थ्रू द पोल, है ना सर जी, करेगा पोल से पास, वेरी गुड, पासिस थ्रू दी पोल। और देखो पोल पे जो इसका टेंजेंट है वो क्या होगा सर, इनिशियल लाइन, क्योंकि थीटा 0 का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या होता है इनिशियल लाइन। तो हम लिखेंगे टेंजेंट क्या है अपना, टेंजेंट एट पोल, टेंजेंट एट पोल इज इक्वल्स टू इनिशियल लाइन, वेरी गुड, इनिशियल लाइन। आगे देखो सर, हम ये देखते हैं इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसकी, आर की। तो सर आर मिनिमम तो 0 है, आप समझ ही सकते हो, और मैक्सिमम कितना होगा भैया, क्या कह रहे हो, ये -1 हो जाए तो -1 कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा मैक्सिमम, क्या सवाल समझ रहे हो ना सर जी, मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये 2a। तो r जो मैक्स है वो 2a है, यानी सर जी आप एक बात समझें, अपना जो ग्राफ है या जो भी कर्व है वो सर्कल के अंदर बनेगा जिसका रेडियस कितना होने वाला है 2a। ठीक है सर जी, आगे देखें इसके बाद हम बात कर लेते सर टेंजेंट की, है ना, फोर्थ पॉइंट अपना टेंजेंट का था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी आर बाई डी थीटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, डी आर बाई डी थीटा क्या आएगा, ए साइन थीटा। और उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेट करवाना है tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी आर बाई डी थीटा, अरे उल्टा डी थीटा बाई डी आर है ना, डी थीटा बाई डी आर। आर का वैल्यू क्या है देखें सर, आर का वैल्यू आप कहेंगे ये है 1 माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड, और डी थीटा बाई डी आर ए साइन थीटा। तो सर जी क्या कहते हो, 1 माइनस कॉस थीटा में हाफ एंगल फार्मूला खोल दें अपना, देखो ये तो कैंसिल हो ही रहा है, आपको नज़र आ ही रहा है, ए से तो ए कैंसिल है, 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर जी साइन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखें जी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे जी बड़ा ही कुछ कैंसिल हो रहा है, वेरी गुड, 2 से 2, एक साइन से साइन, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा थीटा बाई 2, ये क्या आ गया आपका, tan फाई इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, इट मीन्स फाई इज थीटा बाई 2। इतनी तो सर कंडीशन समझ आ गई आप लोगों को। अब ना इसमें हम ये देखते हैं, जैसे अपना मान लेते हैं सर ये तो 0 है तो फाई 0 ही है, मतलब टेंजेंट अपना जो है वो इनिशियल लाइन है। जब आपका थीटा 90 होगा, सोचें आप, जब थीटा 90 होगा, मैं इसे लिख लेता हूँ, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सर फाई कितना आएगा आपका, मेरे हिसाब से फाई आएगा पाई बाई 4, यानी सर ये वो लाइन है जो टेंजेंट बनेगी कर्व पे, कब, जब एंगल क्या होगा पाई बाई 2। अच्छा ये पाई बाई 4 कहाँ से मेजर करना है आपने, ये मेजर करना है इस वाली लाइन से, यानी पाई बाई 2 से पाई बाई 4 पे एक लाइन डालनी है, और वो लाइन आपका जो ये कर्व है उसका टेंजेंट बनेगी। समझ रहे हो सर, एक बार फिर समझना, आपने ये निकाल लिया, फाई का कंडीशन आ गया कि थीटा बाई 2 है, अब आपने देखा 0 पे तो 0 ही आ रहा है, इट मीन्स इनिशियल लाइन है, ठीक है। फिर देखा जी पाई बाई 2 पे फाई कितना आ रहा है, पाई बाई 4, यानी आप ऐसे समझें
इस लाइन से π/4 डिग्री पे आप एक लाइन डालोगे और वो लाइन इस कर्व का क्या बनेगी भैया, टेंजेंट बनेगी। गॉट इट। ऐसे ही अगर हम बात करें पाई पे, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो अपना फाई कितना आएगा, π/2, यानी थीटा जो फाई वाली लाइन है उससे आप π/2 पे एक लाइन डालो, मतलब परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर सर क्या बनेगा, अपने कर्व का टेंजेंट। वेरी गुड। ऐसे ही देखो आप 3π/2 पे भी जो है वो निकाल सकते हो, तो उस पर भी सर आपका कर्व का टेंजेंट यही आएगा नीचे की तरफ। समझ रहे हो सर बात को आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम थोड़ी सी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, लाइक कि 0 पे r का वैल्यू क्या है, अपना 90 पे r का वैल्यू क्या है, और 80 पे क्या है, 180 पे, 270 पे क्या है। समझ रहे हो ना सर। तो यहाँ है अपने पास r, यहाँ है थीटा, तो 0, 90, पाई और 3π/2। 2π पे तो सर सेम ही होगा जो 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा क्या क्या हो सकता है, 0, 90, 180 और 270। आप देखें सर, जब आप थीटे को 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है सर जी, 1 होता है। 1 हो गया, 1 - 1 हैप्पी बर्थडे, तो r कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सर जी π/2 पुट करें, cos π/2 क्या होता है आपका, 0 होता है। वेरी गुड, तो r कितना आ गया, a आ गया। अब सर पाई पुट करें, cos पाई -1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये, cos पाई कितना है जी अपना, -1, तो -1 और 1 कितना हो गया अपना 2, तो ये आंसर कितना आ गया, 2a। वेरी गुड। उसके बाद देखें सर आप जो है 3π/2 पुट करें, 3π/2 पे भी क्या होता है सर, ये 0 होता है। 0 होगा तो वापस से ये कितना आ गया आपका, a आ गया। क्या कहते हो। अब देखो ना, हम इसको प्लॉट करते हैं सर, कैसे, ध्यान से समझना। ये अपना इनिशियल लाइन है, थोड़ी सी बड़ी बना लूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये अपना पोल है, लेट से O पॉइंट, ये पोल है। आपने क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है थीटा π/2 की, देखते जाना अब आप इसको, थीटा π/2। सबसे पहले आप देखो, जब आपका थीटा 0 है तो r का वैल्यू कितना है, क्या कह रहे हो सर जी, 0 है। तो यानी आपका ये पोल से तो पास कर ही रहा है जो ग्राफ है, तो पॉइंट आएगा अपना, यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक। और x एक्सिस के अबाउट, यानी इनिशियल इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आधा बनाओ, रिप्लिकेट कर दो। समझ रहे हो सर बात को। जब थीटा π/2 हुआ तो इसने काटा ग्राफ को, r का वैल्यू कितना हो गया, a, यानी यहाँ पे कहीं ये काटेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अपना, π/2 a, π/2, यही तो बात, a, π/2। यहाँ पे ये ग्राफ काटेगा, O से ये पास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, जो टेंजेंट बनेगा मेरा π/2 पे, वो कैसा आएगा सर, इस लाइन से π/4 मेजर कर लो आप ऐसे, तो ऐसे आएगा कुछ। मैं अलग मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल अच्छा हो। ऐसे आएगा अपना टेंजेंट, समझ रहे हो। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए कि यहाँ से पास करे और ये उसके टेंजेंट आए। तो मेरे हिसाब से ग्राफ कैसा आना चाहिए सर, फिर ऐसा आना चाहिए। देखो भाई, ये लाइन तो तभी टेंजेंट बनेगा, और यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया है सर, इसका भी रीज़न है। रीज़न क्या है, आप देखें, जब थीटा पाई था तो आपका जो टेंजेंट है वो π/2 है। थीटा पाई मतलब यही लाइन है, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट है। आप देखो सर, यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर टेंजेंट आ रहा है, आ रहा है ना, तो यानी ग्राफ क्या बनाया हमने, बिल्कुल सही बनाया है। बाकी जब थीटा पाई है तो r का वैल्यू कितना है, 2a है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या कह रहे हो सर जी, वेरी गुड, 2a, पाई। देखो मानते हो इस बात को, ये वाली चीज़ समझ आ गई ना सर। ये जो लाइन है इस पे 45 पे टेंजेंट जाएगा, π/4 का मतलब यहाँ से नहीं मेजर करना है, इस लाइन से मेजर करना है, ठीक है सर जी। और देखो, क्योंकि ये x एक्सिस यानी इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो पलट दो इस ग्राफ को बस, अब बचा ही क्या है। थोड़ा सा बन गया मेरा, थोड़ा सही बनाते हैं सर जी इसको ना, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये, कोई बात नहीं।
हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये ग्राफ है अपना अल्टीमेट जो है कार्डियोइड। तो आप समझ गए होंगे कार्डियोइड जो है वो किस तरीके से हमने प्लॉट किया है। बस इसमें थोड़ा सा ये था कि यहाँ से ये ऐसे क्यों गया है, तो ये टेंजेंट की वजह से गया है भैया ऐसे, और ए पे कट कर दिया इसने, यहाँ 2a पे कट करा है। सेम एक टेंजेंट सर यहाँ बनेगा ऐसे, और ये एंगल कितना दिखाई देगा आपको, π/4। यहाँ भी ये एंगल कितना दिखाई देगा आपको, π/4। इसका सर स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। आपने क्या करना है सर, अब कमेंट में मेरे को बताना है क्या आपको ये कार्डियोइड किस तरीके से प्लॉट किया है सर, ये समझ आया। ये सारे जो रूल हमने पढ़े थे ये क्या आपको समझ आते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इमेजिनरी वाला यहाँ पे चेक नहीं किया, है ना, सोचना भी लाजमी है। बट मैंने बताया इमेजिनरी वाला कब चेक करना है, जब इधर r² हो, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो उधर जाके रूट बनेगा सर, तब रिस्क होता है इमेजिनरी का। समझ रहे हो ना बात को। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली। सर जी नेक्स्ट देखें कर, कहता है जी ट्रेस दी लेमिनिस्केट ऑफ बर्नौली। ये इक्वेशन है और अपने को क्या है सर, इसको ट्रेस करने को मांगता है। तो सबसे पहले सर आप देखेंगे किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जब कॉस तो सर है ही अपना इवन फंक्शन, तो ये इनिशियल लाइन के तो अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन सर आप इसमें पाई माइनस थीटा पुट करो, जरा पाई माइनस थीटा पुट करोगे तो सर जी क्या आएगा, 2π माइनस 2 थीटा, यही आएगा ना। पाई माइनस थीटा पुट करने पे इसको 2π माइनस 2 थीटा। सर 2π बोले तो ये 2 थीटा माइनस करोगे तो 4th क्वाड्रेंट, और 4th में भी कॉस भैया क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यानी पाई माइनस थीटा पे भी ये इक्वेशन क्या रहने वाली है सर, ऐसे ही रहने वाली है। इट मीन्स अपना ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक तो है सर, ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिकल, वेरी गुड, अबाउट इनिशियल लाइन एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2। इन दोनों ही लाइन के अबाउट कर्व कैसा है अपना, सिमेट्रिकल है। वेरी गुड। सर दूसरी बात आप देखें, क्या ये पोल से पास करता है, ऐसा कोई थीटा नज़र आता है आपको। थीटा अगर 0 हो ही जाए तो 0 होते ही तो सर जी बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर थीटा क्या हो जाए अपना, यहाँ पे अपने को क्या करना है सर, 0 करना है, तो अपना थीटा क्या होना चाहिए, π/4। आप देखो ज़रा π/4 जैसे ही करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, π/2 cos π/2 इज हैप्पी बर्थडे। इट मीन्स अपना जो कर्व है वो कहाँ से पास करेगा, पोल से पास करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। π/4 भी प्लस माइनस चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे cos 0 होता है। एट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/4, अपना r क्या है, 0, और हेंस कर्व पासिस थ्रू पोल, कर्व पासिस थ्रू पोल। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी सर पोल पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या आएगा अपना, ये आएगा ये थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/4। क्योंकि सर ये सिमेट्रिक है, x के अबाउट भी और y के अबाउट भी, तो आप सिर्फ एक टेंजेंट भी लेंगे प्लस वाला तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल सर आपने रेप्लिकेट ही करना है। समझ रहे ना बात को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो ये है, अब पोल से भी पास कर गया। इसके बाद सर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a होगा क्या, क्या कहते हो। तो r मैक्स कितना है, r मैक्स है अपना a। तो यानी ये जो कर्व है ये एक सर्कल में बनेगा, और सर्कल का जो रेडियस है वो a है अपना ना, पूरा a रेडियस का एक सर्कल है, उसके बीच में अपना ये कर्व आएगा। और जो है सर कर्व कैसा आएगा, शेप क्या रहने वाली है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसका a है, चलो जी कोई बात नहीं। तो आगे देखो सर क्या कहता है, अपना जो है इमेजिनरी वाला जो है ना, इसमें सर लफड़ा पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या सीन आएगा कि आप जैसे ही थीटा को लोगे सर, थीटा लोगे π/4 से ज़्यादा,
और थीटा को फिर आप चलाते जाओ 3π/4 तक। इनके बीच में क्या है सर, ये वैल्यू आ रही है आपकी नेगेटिव। कैसे, देखो आप π/4 पुट करो, π/4 पे तो कितना हो गया ये cos 90। जैसे ही 90 से आगे जाओगे cos सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा तो यहाँ r स्क्वायर है, r स्क्वायर, तो r निकालोगे तो नेगेटिव का अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी। तो यानी अपना जो कर्व है सर वो इस एरिया में नहीं मिलेगा, π/4 से ज़्यादा और 3π/4 से कम। वेरी गुड। आप देख लेते हैं सर ज़रा टेंजेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dr/d थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करें, ये हो जाएगा 2r dr/d थीटा माइनस a² sin 2 थीटा। और देखें जी सर यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। ये क्या आ गया आपका, तो dr/d थीटा कितना आया, dr/d थीटा ये आ गया -a² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय r। अब सर ये तो आ गया dr/d थीटा। हम जानते हैं tan phi किसके इक्वल है, tan phi इक्वल है अपना r d थीटा बाय dr। तो यहाँ पे देखिए जी वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा r², भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर r आ जाएगा, डिवाइड बाय -a² sin 2 थीटा। सर जी आप r² का वैल्यू पुट कर दें, r² किसके इक्वल है, a² cos 2 थीटा। वेरी गुड। तो tan phi किसके इक्वल आ गया, a² cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय -a² sin 2 थीटा। आप देखो सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी हो तो रहा है, a² से a²। तो सर tan phi किसके इक्वल आया, tan phi इक्वल आ गया अपना cot 2 थीटा माइनस का। आप मेरे को बताइएगा सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan phi इज इक्वल्स टू tan π/2 प्लस 2 थीटा। सर जी ये क्या होगा अपना cot होगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से देखो phi कितना आ गया अपना π/2 प्लस 2 थीटा। तो ये समझ आता है क्या सबको। तो सर देखो अब लोग हम क्या करेंगे, phi आ गया अपना ये, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं बात करूँ 0 पे, तो जब अपना 0 होगा क्या कहते हो थीटा, तो थीटा 0 है तो phi कितना आएगा अपना 90। तो एट थीटा 0 phi कितना आ रहा है अपना 90, यानी थीटा 0 पे अपना जो टेंजेंट है कर्व से वो कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर। और सर जी देखो ओरिजिन पे मतलब पोल पे तो मिल ही गए अपने को ±π/4 है। ठीक है सर जी, इसको देखो थोड़ा सा हम वैल्यूज़ और निकाल लेते हैं, फिर इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर r और थीटे की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है 0 फिर π/2 फिर पाई और फिर 3π/2 r और थीटा। थीटा क्या क्या लेना है अपन ने, 0 लेना है एक तो, और क्या लेना है π/2। ओहो π/2 में तो सर जी अपना ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप देख लो π/4 से 3π/4 के बीच में ग्राफ है ही नहीं। वेरी गुड। और यहाँ पे जो है ग्राफ नहीं है π/2 पे, लेकिन पाई पे जो है फिर सर ग्राफ देखने को मिलेगा। और अपना जो है फिर 2π/3 पे भी जो है सर जी वो सेम इसके वाली सिचुएशन है, क्योंकि कर्व क्या है अपना सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो इतना क्यों ही ले रहे हैं हम टेंशन, हम जो है एक क्वाड्रेंट में बनाते हैं और उसी को रेप्लिकेट करते हैं, क्यों इतनी मगजमारी करी, है ना सर जी, ये भी बात है। तो यहाँ पे देखो ये अपना पोल है, ओ पॉइंट है, और ये वो है थीटा इज इक्वल्स टू π/2। तो सबसे पहले देखो जब अपना थीटा 0 होगा, थीटा 0 पे r किसके इक्वल होगा सर जी, a के इक्वल होगा, ये तो बात समझ आती है। तो यहाँ कहीं होगा, ये होगा सर अपना थीटा 0 पे, और पोल से पास कर रहा है अपना। और देखें जो है पोल पे टेंजेंट कैसे हैं, ±π/4 है। तो टेंजेंट बना ले पहले, ये एक टेंजेंट
और ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। पोल से पास भी कर रहा है, थीटा 0 पे जो है वो ए बी वैल्यू ले रहा है, ठीक है सर जी। तो मेरे हिसाब से जो है कर्व पोल से पास कर रहा है, तो देखो ऐसे आएगा, आप बताइएगा कमेंट में, पोल से पास कर रहा है और थीटा 0 पे वो वैल्यू कितनी ले रहा है, ए, ये, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो भैया, a, 0। और देखो जब इनिशियल लाइन है यानी कि थीटा 0 है तो टेंजेंट आपका 90 डिग्री जाना चाहिए। चेक करो क्या यहाँ पे टेंजेंट आपका 90 डिग्री जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने बनाया है क्या है सर जी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ग्राफ अपना सिमेट्रिक है एक्स और वाई दोनों के अबाउट, मतलब इनिशियल लाइन और π/2 के अबाउट, तो उसको रिप्लिकेट कर देना है सर जी, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसा ही देखा है ना हमने लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ ये आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे कर्व गायब है, ये π/4 है और ये 3π/4 है, इनके बीच में गायब है, सेम ऑपोजिट, क्योंकि सिमेट्रिकल है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो सर आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है मेरे को, क्या आपको ये समझ आया कि ये लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली हमने किस तरीके से ट्रेस किया। सर अगला देखिए कर्व का नाम है r इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा, इसको 3 लीव्ड रोज भी कहा जाता है। बेसिकली जो कर्व है 3 गुलाब की पत्तियां आती हैं। अब देखते हैं सर किस तरीके से आएंगी। अच्छा सबसे पहले चेक करो सर सिमेट्री, तो माइनस थीटा पुट करोगे तो इक्वेशन बदल जाएगा, लेकिन आप पाई माइनस थीटा पुट करोगे तो 3 पाई माइनस 3 थीटा आ जाएगा। सर 3 पाई बोले तो आप जब करोगे 3 पाई माइनस 3 थीटा तो बात जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भैया क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो यानी जो कर्व है सर अपना वो सिमेट्रिक है किसके अबाउट, तो सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, इसके अबाउट सर सिमेट्रिकल है। अच्छा दूसरी बात इसके अंदर सर जी फिर चेक करते हैं पोल, तो पोल से तो पास कर रहा है, कब पास करेगा कर्व अपना पोल से, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो π/3 पे ही कर जाएगा, क्यों π/3 पुट करते हैं सर, 0 आ रहा है यार। फिर किस पे करेगा, देखो आप π/3 के बाद π/2 पे नहीं करेगा, π/2 पे नहीं करेगा, उसके बाद सर जी क्या कह रहे हो 2π/3 पे करेगा, उसके बाद अपना किस पे करेगा, ये पाई पे करेगा भैया, पाई पे भी क्यों नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ये जो है इन थीटास के लिए अपना जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है, तो लिखेंगे हैंस पासिस थ्रू पोल, पासिस थ्रू पोल, ठीक है सर जी। इसमें देखो आप टेंजेंट देखोगे तो टेंजेंट में कोई रिलेशन आ नहीं पाता है अपना जो है फाई और थीटा के बीच में। उसका कारण क्या है, फाई और थीटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा आपका, कारण है सर ये साइन 3 थीटा है, तो 3 बाहर आ जाएगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो मामला गड़बड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे वो टेंजेंट वाली बातचीत हम नहीं देखते। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम वैल्यू देख ले, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, आर मैक्स अपना ए है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं एक, डिफरेंट थीटास पे डिफरेंट आर, उससे ग्राफ बनाने की जो है हम लोग कोशिश करते हैं। तो भैया देखो यहाँ पे तो ये क्या है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ग्राफ कर्व ट्रेस करने का, जैसा मैं पहले भी कह रहा था। ये सब डिपेंड करता है कर्व टू कर्व, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। आर थीटा, हम सबसे पहले थीटा क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर थीटा क्या लेंगे हम, आप देखें सर क्या ले सकते हैं, π/2 लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, π/3 तो भूल ही गए भैया, π/3 लेंगे पहले, उसके बाद हम π/2 लेंगे, π/2 के बाद फिर क्या आता है सर जी अपना 5π/6 लेंगे एक बारी, क्योंकि कुछ बातचीत बनती हुई दिख रही है। फिर 5π/6 के बाद पाई पे जाएंगे, और पाई के बाद जो है हम लोग 2π/3 पे पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, इतनी वैल्यूज़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। जब थीटा 0 है तो r 0 ही है, जब थीटा π/3 था, π/3 पुट करो
तब भी r क्या है 0 है। जब थीटा π/2 है आपका, तो π/2 पे क्या जा रहा है सर जी अपना ये -a जा रहा है, और 5π/6 पे क्या जाएगा 5π/2 आएगा। 5π/2 बेसिकली 2π + 90, तो ये a हो जाएगा। पाई पे क्या जाएगा 0 जाएगा। 2π/3 पे सर क्या जाएगा 0 जाएगा। एक और कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से π/6। π/6 पे क्या जाएगा ये आपका a जाएगा r जो है ना। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा आता है, थोड़ा सा विचित्र है भैया इसका ग्राफ। ये अपना लाइन है कौन सा, थीटा = π/2 का। आप देखें सर पोल पे जो है थीटा π/3 पे क्या है अपना एक टेंजेंट है। अच्छा 0 भी तो है, तो यानी ये जो इनिशियल लाइन है ये भी अपना क्या है एक टेंजेंट है पोल पे, है ना भैया। और एक क्या है अपना π/3 भी है, तो टेंजेंट बना लें ऐसा π/3, ये जाएगा π/3 है ये, थीटा = π/3। और देखो सर कौन सा लाइन है टेंजेंट अपना 2π/3 पाए, तो इनिशियल लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना कर्व क्या करना चाहिए, पोल से पास करना चाहिए। पोल से तो पास कर ही रहे 0 पे। और आप देखो सर ये टेंजेंट है, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो वैल्यू है ये मेरे हिसाब से π/6 है, जिस पे ये a पहुँच रहा है। ये वाला जो लाइन है ये कैसा है π/6। अब क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिकल है π/2 के अबाउट, तो ये एक पत्ती इधर भी आएगी ऐसे, और यहाँ पे क्या आएगा ये 5π/6 आएगा। समझ रहे हो सर जी, ये है ना भाई। टेंजेंट है अपना जो है, तो टेंजेंट के हिसाब से हमने बना दिया, पोल से भी पास कर रहा है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो बाकी जो है आप और वैल्यूज़ लेंगे तो थोड़ा सा और रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। अब देखो π/2 पे क्या है वैल्यू -a है, यानी π/2 पे ये कहीं नीचे काट रहा है। और यहाँ भी जो है आप बात समझे सर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल तो है ही y एक्सिस के अबाउट, तो ये कैसा बनेगा इधर ऐसा, और ये लाइन अपनी टेंजेंट जाएगी, और जो है हाँ ये लाइन अपनी क्या जाने वाली है टेंजेंट इसके, ठीक है। तो और ये पॉइंट क्या है अपना ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना था थीटा अपना, ये -a है, ये π/2 है, ये a है और क्या है ये π/6 है, ये a है और ये 5π/6 है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वेरी गुड। तो सर जी उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये पोलर कर्व ट्रेसिंग थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। देखो एग्जैक्ट तो आप तभी बना सकते हो जब आप रफ वैल्यूज़ निकालो ज़्यादा, है ना, समझ रहे हो बात को। वरना आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का। बाकी बेसिक लॉजिक यही है, इसका लॉजिक है ना वो यही है ट्रेस करने का। माइक्रोसॉफ्ट का है मैथ्स करके है शायद से, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो अगर सर आपको ये समझ आया है और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करनी है। इसी के साथ देखो अपना जो कैलकुलस है वो हो गया है सर जी ख़त्म। सौभाग्य से कुछ टॉपिक बाकी हैं, लेकिन वो टॉपिक रियल एनालिसिस में हम कवर करेंगे, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है ना। रियल एनालिसिस में कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उन टॉपिक्स को। कैलकुलस ख़त्म हो गया है, रियल एनालिसिस में बाकी 2-4 टॉपिक हैं जो ओवरलैप करते हैं, वो कवर कर लेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब कर लें। ये देखो गेम में आप चीटिंग करो ये नहीं चलेगी, समझ रहे हो सर जी बात को। तो आपसे सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के या नए सब्जेक्ट के साथ।